तो हम वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए बात कर रहे थे। जब भी आपको बृहस्पति की महादशा हो और बृहस्पति आपकी कुंडली में विभिन्न भावों में अगर स्थित हों तो किस प्रकार के रिजल्ट रहेंगे। और अब तक हमारी चर्चा पंचम भाव तक पूरी हो चुकी है। इस वीडियो में देखेंगे सिक्स्थ हाउस के लिए। मान लो अगर आपका वृश्चिक लगन है और बृहस्पति आपके सिक्स्थ हाउस में मेष राशि में स्थित हैं, ऐसे में मान लो अगर आपको बृहस्पति की महादशा आ जाए तो बृहस्पति के रिजल्ट किस प्रकार के रहेंगे। यहाँ देखिए, बृहस्पति अपने मित्र मंगल के घर में स्थित होंगे। यहाँ बृहस्पति अब वक्री नहीं होने चाहिए। अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो बृहस्पति पूर्ण रूप से जो अपना शुभ प्रभाव देंगे उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। इसके साथ ही किसी भी अन्य ग्रह का संबंध है बृहस्पति के साथ तो आपको उसको अवश्य देखना है। हो सकता है कि बृहस्पति के साथ कोई अन्य ग्रह युति करके बैठा हो या फिर दृष्टि संबंध भी हो सकता है। इसके साथ साथ आपके चार्ट में मंगल की प्लेसमेंट कैसी है ये आपको हमेशा देख लेना है, क्योंकि मंगल की प्लेसमेंट इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो वो लग्नेश हैं और खुद भी वो छठे घर के ही स्वामी हैं, इसलिए वो बृहस्पति के डिस्पोजिटर भी हो गए और वो आपके लग्नेश भी हैं। तो यहाँ पे मंगल की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखिए, यहाँ जो बृहस्पति हैं वो आपके चार्ट के हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो आपने लाइफ में कोई ऐसी रिस्क ले ली, फाइनेंशियल रिस्क हो सकती है, स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत हो सकती है या अन्य कोई भी समस्या जो कि आपकी लाइफ में आई है। इसके साथ साथ किसी के साथ आपका कोई विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ है या कोई लीगल मैटर हुआ है, इन सब में बृहस्पति आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेंगे और आपको सभी प्रकार की इन दिक्कतों से बृहस्पति बचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। यहाँ पर अगर बृहस्पति को मंगल का साथ मिल जाता है, सूर्य का साथ मिल जाता है तो स्थिति आपके और भी ज़्यादा फेवर में हो सकती है। यहाँ पे बृहस्पति वास्तव में आपको आपके काम के पर्पज़ से या फिर आपके कहीं ना कहीं प्रोफेशन के पर्पज़ से बहुत सारी यात्राएं दे सकते हैं और बहुत सारा काम भी, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी दे सकते हैं जिनको आपको पूरा करना पड़ेगा। बृहस्पति की महादशा में इस प्रकार से रिजल्ट आपके लिए काफ़ी फास्ट हो सकते हैं अगर मंगल या सूर्य का संबंध बृहस्पति से हो या फिर मंगल और सूर्य बृहस्पति के साथ ही स्थित हों। यहाँ पे अब बृहस्पति क्योंकि ज्ञान के कारक हैं, ज्ञान के कारक होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि जो भी समस्या अब आपकी लाइफ में आएगी उसमें कहीं ना कहीं आप अपना ज्ञान उपयोग में लेके, अपनी अंडरस्टैंडिंग को उपयोग में लेके या अपनी बुद्धि, अपने विवेक को उपयोग में लेके उस समस्या को अवश्य सुलझा लेंगे। तो बृहस्पति यहाँ पर अब आपको आपके प्रोफेशन में, आपके काम में, आपके अर्निंग्स में बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। बृहस्पति की ये स्थिति दिखाती है कि आप हमेशा अपने बॉस के लिए या जिस इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हैं उसके लिए और अपने कलीग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक होने की वजह से आप हमेशा उन लोगों को भी कोई अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। और हमेशा आप ये भी देखेंगे इस दशा के दौरान कि आपसे हर कोई एडवाइस लेना प्रारंभ कर देगा या कोई ना कोई, जैसे किसी भी व्यक्ति की कोई समस्या है उस पर वो आपके साथ डिस्कशन जरूर करेगा। तो यहाँ पे अब आपके कलीग्स के बीच में या आपके ऑफिस में आप काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नजर आ सकते हैं जहां पर आप हर किसी को इंस्पायर कर सकते हैं, हर किसी की लाइफ में कुछ बेहतरीन योगदान दे सकते हैं अपने विचार शक्ति से या अपने एडवाइस से। यहाँ बृहस्पति की स्थिति है तो देखिए मेष राशि है और मेष राशि है तो निश्चित रूप से अब आपने जो भी टारगेट डिसाइड करे हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो कोई फाइनेंस को लेके आपने टारगेट डिसाइड करा है, चाहे अपने कैरियर में किसी भी प्रकार का आपने टारगेट डिसाइड करा है, उसमें आपको बृहस्पति ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे। मुख्य रूप से ऐसा बृहस्पति आपको विदेश यात्रा, विदेश में सेटल होने के लिए और कैरियर में सबसे ज़्यादा मदद करने वाला है। इसके साथ साथ इस दशा के दौरान आपके थोड़े खर्चे बढ़ने की संभावना जरूर रहेगी और आप हर किसी के लिए अपना योगदान देते हुए नजर आएंगे, हर किसी को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि आप कुछ हद तक गरीब लोगों की सहायता ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं या पालतू जानवरों को ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं आप दाना वगैरह खिला रहे हैं या उनको उनकी सहायता कर रहे हैं या उनकी केयर कर रहे हैं। तो ये प्रवृत्ति भी आप में बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से डेवलप होगी महादशा के दौरान। अब देखिए, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि आपका जो राहु है, राहु दशा आपकी कैसी रही है और अब बृहस्पति की महादशा अगर स्टार्ट हो चुकी है तो कैसी चल रही है, क्योंकि राहु और बृहस्पति दोनों ही महादशाएं जो हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। बृहस्पति की महादशा जहाँ ज़्यादा रियलिस्टिक है राहु की तुलना में, वहीं राहु की दशा पूर्ण रूप से आपके ऑब्सेशन पे आधारित होती है।
आपके एक्साइटमेंट पे आधारित होती है, और जो आपको लाइफ में करना होता है, जो भी आपका लाइफ में टारगेट होता है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, सिर्फ आपको राहु दशा में वही दिखता है। जबकि बृहस्पति की दशा में ऐसा नहीं है। बृहस्पति की दिशा में आपके ऊपर बहुत सारी और भी जिम्मेदारियां हैं। आपके कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है ही, आपकी डोमेस्टिक लाइफ है, आपके रिलेशनशिप हैं, आपकी मैरिड लाइफ है, या आपके घर परिवार के सदस्य हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, इन सब की जिम्मेदारियां भी आपको उठानी रहती हैं। इसके अलावा बृहस्पति की महादशा ज़्यादा रियलिस्टिक है, और ज़्यादा कहीं ना कहीं उसमें आपका ज्ञान और आपकी विचार शक्ति, आपकी बुद्धि, उसमें ज़्यादा आप काम में ले सकते हैं। लेकिन राहु की जो महादशा है उसमें आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशन के तौर पे आगे बढ़ते हैं हमेशा, और आप ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि जो भी टारगेट आपने बनाया है उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे, और आप उसको अचीव जरूर करेंगे, चाहे किसी भी तरीके से करें। लेकिन यहाँ बृहस्पति की महादशा में ऐसा नहीं है। बृहस्पति की महादशा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी रखनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और अपने ज्ञान का सर्वोत्तम यूज आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपना जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ इस दशा में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब यहाँ किसी भी अन्य ग्रह का सपोर्ट बृहस्पति को है तो आपका काम जरूर इजी हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी भी जातक का जैसे राहु दशा रहा है, और जैसे ही उसको बृहस्पति की महादशा आती है, तो राहु दशा 18 वर्ष की होती है और बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की होती है। जब भी आपकी बृहस्पति की दशा स्टार्ट होगी, बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि बृहस्पति की महादशा तो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन राहु के रिजल्ट फिर भी उनकी लाइफ में उनको देखने को मिल रहे हैं, और कुछ ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं लाइफ में। देखिए, ऐसा तब हो सकता है जब आपके चार्ट में राहु बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में बैठे हैं, और जुपिटर थोड़े बहुत या तो वीक स्थिति में है, या फिर राहु बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं लेकिन बृहस्पति आपके ओके स्थिति में है। ऐसे में होगा क्या, जब राहु की महादशा क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, और जब भी आपकी राहु की दशा चल रही है उस टाइम जो आपने टारगेट डिसाइड किए अपने लिए, या जो भी अचीवमेंट आप लाइफ में पाना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं अब आपकी अधूरी रह गई, और आपकी राहु की महादशा कंप्लीट हो गई। तो वो सारी की सारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आपने टारगेट डिसाइड करके रखे हैं, या जो कुछ करने के लिए आपने सोचा है अपनी लाइफ में, वो आपका वहाँ पूरा नहीं हो पाया उस महादशा में। अब वही की वही इच्छा, वही की वही आपकी मनोकामनाएं इस दशा से भी हैं, और आप ये चाहते हैं कि वो सारे के सारे रिजल्ट आप इस दशा में ज़रूर अचीव कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि राहु के जो रिजल्ट हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन की वजह से कहीं ना कहीं वो इस दशा में आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि राहु आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा बलाबल के साथ होंगे, बहुत ज़्यादा प्रभावी होंगे इस वजह से। तो यहाँ पर हो सकते हैं आपको लगभग 6-7 महीने तक, या किसी किसी जातक को 10-12 महीने तक भी राहु के थोड़े बहुत प्रभाव जरूर देखने को मिले। लेकिन बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की दशा होती है, और बृहस्पति थोड़े स्लो मूविंग है, इसलिए आपको हमेशा वेट करना रहेगा इस दशा में रिजल्ट प्राप्ति के लिए, और आपको इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अब देखिए, बृहस्पति आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी है। दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपको धन के महत्व को कहीं ना कहीं बताएगा, और आपको धन संबंधी मामलों में जब भी आप कोई लोन लेंगे, लाइफ में कोई भी ऐसी रिस्क लेंगे, तो हमेशा आपको सपोर्ट करेगा, और आपको बृहस्पति इस मामले में गाइड करेंगे कि आप कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं, कितना आपको रिस्क लेना चाहिए, कितना आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया है, आपने कोई रिस्क वगैरह लिया है, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह की है, तो आप क्या उसको हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बृहस्पति की ये स्थिति दिखाती है कि आप अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। भले ही फैमिली के साथ जो आपकी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हैं वो पूरी हों या ना हो, लेकिन फिर भी आप वास्तव में नैतिक रूप से अपनी जिम्मेदारी समझते हैं परिवार के प्रति, और उनको पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। यहाँ पे अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि उन जिम्मेदारियों को ना समझ पाएं, या उन पर अच्छे से फोकस ना कर पाएं। बृहस्पति फिर आपके 5वें भाव के स्वामी, 5वें भाव के स्वामी होने की वजह से बृहस्पति की दशा में आपको ये फायदा जरूर होगा कि आप अब सही समय पर सही तरीके से डिसीजन ले सकेंगे, और अपनी ज्ञान और बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल कर सकेंगे। बृहस्पति की महादशा में अक्सर आपने ये जरूर फील किया होगा कि अक्सर आपको कोई ना कोई ऐसे गाइड कर रहा है अंदर ही अंदर, आपके मन के अंदर। वो एक अंतर्दृष्टि बृहस्पति सभी को देते हैं अपनी महादशा में, जो अंतर्दृष्टि आपको हमेशा गाइड करती रहेगी। जहाँ भी आपने कुछ गलत किया या आपसे कोई गलत डिसीजन हुआ, तो आपको उसका आभास अपने आप हो जाएगा कि आपने यहाँ पर गलती कर दी है और अब आप उसको सुधार भी सकते हैं। इसके साथ साथ बृहस्पति की महादशा में अक्सर ऐसे बहुत सारे जातक हैं जिनका सिक्स्थ सेंस हमें काफ़ी मजबूत देखने को मिलता है। ये तब हो सकता है जब राहु का संबंध, केतु का संबंध या शनि का संबंध है, या आपके 12वें भाव से बृहस्पति का संबंध है। और इस केस में भी बृहस्पति का संबंध
12वें भाव से है दृष्टि संबंध के द्वारा। तो यहाँ भी ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। और बृहस्पति की दशा में जो आपको आगे काम करने हैं, लगभग आपको 15 दिन बाद या महीने भर बाद जो भी आपको काम करने हैं या जो भी डिसीजन लेते हैं, आप उनमें बहुत ज़्यादा एडवांस होंगे कभी कभी, और वो डिसीजन आप बहुत पहले ही तय कर लेंगे कि आपको कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है। कहीं ट्रेवल करना है तो वो ट्रेवल आपको कब करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस वजह से आप हमेशा एडवांस चलते हैं अपनी लाइफ में। अब यहाँ पे 5वें भाव के स्वामी होने की वजह से बृहस्पति की दशा में इस बात की पॉसिबिलिटी अधिक है कि संतान को लेकर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको कभी कभी आ सकती हैं। आपको संतान पर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है और आप उनके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रह सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हम जैसे बृहस्पति की जो स्वामित्व है उनके बारे में बात कर रहे थे कि स्वामित्व होने पर आपको किस प्रकार का प्रभाव दिखाई देगा दशा के दौरान। अब सबसे पहले हम दृष्टियों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आपको एज के हिसाब से कितना ज़्यादा अंतर मिलेगा बृहस्पति की महादशा के जो प्रभाव आपके सामने आएंगे उनमें। तो सबसे पहले इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 10th हाउस पे, जहां ये सिंह राशि पर दृष्टि डालेंगे, यानी सूर्य के घर पे। यहाँ बृहस्पति आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट देंगे, आपको समय पर प्रमोशन दिलाना, आपको समय पर मान सम्मान दिलाना और अच्छी रेस्पेक्ट आपको दिलाना बृहस्पति का काम रहेगा। ऐसे में बृहस्पति आपको एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति के तौर पे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति के तौर पे दिखाते हैं, ईमानदार व्यक्ति के तौर पे दिखाते हैं, जिससे आपको अपना काम करना हमेशा आसान रहेगा। जिस भी इंस्टीट्यूट में आप रहेंगे या जहाँ भी आप काम करेंगे, वहाँ आप बहुत ज़्यादा लकी रहेंगे उन लोगों के लिए। और उन लोगों को ये बात अवश्य समझनी चाहिए, भले ही आप थोड़े नेचर से सीधे होंगे और अच्छा व्यवहार करेंगे हर किसी के साथ, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़े और सैलरी आपकी कभी कभी कम भी रह सकती है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने वाले होंगे। परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने में आपका कोई सानी नहीं होगा। ऐसे में अगर थोड़ी बहुत कम सैलरी भी अगर आपको मिलती है तो आप बहुत अच्छे से उसमें एडजस्ट कर सकेंगे। बृहस्पति की दशा के दौरान मुख्य रूप से आपको कैरियर में कौन सा डिसीजन कब लेना है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको कब कौन सा काम करना है, इन सब का डिसीजन आप काफ़ी आसानी से ले सकेंगे। इस दशा के दौरान मोस्टली आप सेल्फ डिपेंड रहेंगे, चाहे वो धन के मामले में रहें, चाहे आप अपनी जो भी काम कर रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं उनके मामले में रहें। यानी आपको किसी से कोई ज़्यादा एडवाइस वगैरह लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा क्षमतावान बनाते हैं, बहुत ज़्यादा विद्वान के तौर पर या एक बहुत ही अच्छे समझदार व्यक्ति के तौर पर दिखाते हैं। उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वें भाव पर दृष्टि का होना ये कार्यस्थल में बार बार बदलाव को दिखा सकता है। आपको विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है अपने प्रोफेशन की वजह से, या फिर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी कभी कभी इश्यूज आ सकते हैं। यहाँ बृहस्पति की स्थिति है तो ये बृहस्पति खर्चों को बढ़ाने वाला होगा और थोड़ा बहुत जो प्रभाव है आपकी मैरिड लाइफ पर वो भी नेगेटिव पड़ेगा यहाँ पर। तो ऐसे में आपको किसी ना किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट जरूर चाहिए होगा अगर आपको अपना रिलेशनशिप अच्छा रखना है, आपको अपनी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रखनी है तब। तो यहाँ पे बृहस्पति का ये सब आपको समझना जरूरी है। इसके साथ साथ बृहस्पति आपको कोई ऐसा बिजनेस भी दे सकते हैं जो विदेश के साथ कनेक्टेड हो, जिसमें कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, ऐसा कुछ। उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है इनके खुद के ही घर पे, यानी धनु राशि जहाँ आपके चार्ट में है, यानी दूसरे भाव पे। दूसरे भाव में अब यहाँ बृहस्पति जब दृष्टि डाल रहे हैं तो परिवार को चलाने के लिए, परिवार के प्रति आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देंगे बृहस्पति, और आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है उसको बहुत बेहतर रखेंगे, कहीं ना कहीं उसको काफ़ी ज़्यादा बेहतरी लेके आएंगे बृहस्पति। यहाँ पर आपको अब अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए और अपनी अर्निंग्स को मैनेज करने में बृहस्पति अच्छी क्षमता प्रोवाइड करेंगे। ऐसे में आप अपनी फैमिली की सारी रिक्वायरमेंट्स को समझ सकेंगे और फैमिली को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। अगर फिर भी आपको अपनी फैमिली लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई इश्यू आता है तो उसको आप अपने ज्ञान के माध्यम से सॉल्व कर सकेंगे। बृहस्पति की महादशा अब मान लीजिए किसी जातक को लगभग 5 से 15 साल की आयु में आती है, तो अब आपके परिवार की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं आप छोटी आयु में, और परिवार ने जिस भी प्रकार की केयर आपको प्रोवाइड करी है, जिस प्रकार से परिवार आपके प्रति डेडिकेटेड रहा है, हर प्रकार की सहायता परिवार ने आपको दी है, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी आगे चलकर, क्योंकि ये 16 वर्ष की महादशा है। 16 वर्ष की महादशा में लगभग आप बहुत ज़्यादा मैच्योर बन जाएंगे, समझदार बन जाएंगे, विवेकशील बन जाएंगे और आगे की अपनी लाइफ को हैंडल करने में सक्षम रहेंगे बहुत ज़्यादा। बृहस्पति की ये स्थिति की वजह से वास्तव में छोटी आयु में अब आपको लर्निंग्स में बहुत आसानी होगी, यानी स्टडी पर्पज़ से अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, समझने में आसानी होगी, और जो आपकी बराबर के एज के जो भी हैं लड़के या लड़कियां,
उनसे ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी कहीं ना कहीं, और आपके ज्ञान का स्तर बहुत ज़्यादा हाई होगा, और ये सभी की वजह से आप लाइफ में हमेशा एडवांस रहेंगे अपने साथ वालों से। उसके बाद मान लीजिए किसी जातक को ऐसी दशा लगभग 25 की एज के बाद आती है या 35 की एज तक कभी भी आती है, तो ये आपके करियर के लिए उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इस समय आप अपने करियर में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना चाहेंगे तो ले सकेंगे। आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन को फेस कर रहे हैं, आपको काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है या कोई भी परेशानी आपको आ रही है, उस परेशानी को आप आसानी से दूर कर लेंगे इस स्थिति की वजह से। तो बृहस्पति यहाँ आपको एक बहुत ही मेजर सपोर्ट करते हैं आपके करियर में। ऐसे में अब आपको करियर से संबंधित जो भी डिसीजन लेने हैं वो इस दशा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बृहस्पति की महादशा मान लीजिए किसी जातक को बहुत लेट एज में आती है, जैसे कि हो सकता है कि आपको लगभग 45 की एज में, 50 की एज में अगर ऐसी दशा आती है, तो ये कहीं ना कहीं आपके फॉरेन ट्रेवल के लिए, आपके भौतिक सुखों के लिए, आपके अर्निंग्स के लिए, आपके प्रमोशन वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ऐसी महादशा आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस देती है नए नए, और बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको लाइफ में सेटल कर सकती है। तो कहीं ना कहीं लेट एज में बृहस्पति ज़्यादा स्टेबिलिटी देंगे आपको और ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार की आपकी बृहस्पति की महादशा रहेगी जब भी आपका वृश्चिक लग्न हो और बृहस्पति आपके 6th हाउस में, मेष राशि में स्थित हो।